पढ़ने वाले हैं कुछ और पॉइंट्स एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। हमने देखा था इससे पहले 3 पॉइंट्स हमने कवर किए थे। अब हम चलेंगे आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि गेन करने की टेंडेंसी, है ना। तो गेन कौन करेगा सबसे ज़्यादा? जिसका साइज़ कितना होगा, छोटा होगा, वो क्या करेगा, ज़्यादा गेन करेगा। अगर हम अपना ग्रुप में ऑर्डर देखें, डाउन द ग्रुप देखें, तो यहाँ पर हमारे पास है ऑक्सीजन, फिर सल्फ़र है, फिर हमारे पास क्या है, सेलीनियम, टेलीरियम, पोलोनियम। साइज़ जो होता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है ना। ये देखो, ये ऑक्सीजन का साइज़ है, छोटा होगा, फिर थोड़ा बड़ा सल्फ़र का होगा, फिर उससे थोड़ा और बड़ा सेलीनियम, फिर उसके बाद थोड़ा और बड़ा टेलुरियम, और फिर ये जो होगा पोलोनियम का होगा। ठीक है, तो ये पोलोनियम का साइज़ हो जाएगा। तो यानी कि डाउन द ग्रुप अगर आप देखें डिस्टेंस सेंट्रल एटम की, और जो आपके पास सेंट्रल पे आपके पास न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसकी अगर आप डिस्टेंस देखें तो वो बढ़ रही है ना। तो इससे क्या मतलब हुआ कि जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर गेन करना है तो हमारे पास जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस है वो कम होनी चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए उसका साइज़। जितना साइज़ छोटा होगा उतना आराम से जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको वो अट्रैक्ट कर पाएगा। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर हम नीचे जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो इससे क्या मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, यही हम लिखेंगे एटॉमिक साइज इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है जैसे साइज होगा वैसे उसी पर डिपेंड करती है। द ग्रुप जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई? तो सिंपल सा था, इसमें भी नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है। बट एक क्वेश्चन आता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेंड के अलग से होगा वो हमेशा एक क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन का, उसे पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है, वाई ऑक्सीजन हैड मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड इन इट्स ग्रुप। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वही क्यों बनाता है? जैसे हमारे पास नाइट्रोजन था, वही उसमें बना रहा था पी पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर हमारे पास है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के केस में भी पी पाई बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर भी रीज़न बिल्कुल सेम है जैसा हमने वहाँ पर पढ़ा था। एंड जैसा नाइट्रोजन की फैमिली में हमने देखा था कि नाइट्रोजन जो होता है सबसे ज़्यादा पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या था, सेम रीज़न था। साइज़ जो होता है 2p ऑर्बिटल का छोटा रहता है, और यहाँ पर भी वही रीज़न है, ऑक्सीजन के पास भी 2p आता है, 2p4 है ना, तो उसका भी साइज़ छोटा ही होगा, क्योंकि p जो ऑर्बिटल है वो 2p से स्टार्ट होता है ना, 1p तो होता नहीं है, 2p से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा साइज़ होता है, जिसके वजह से पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग अच्छी बनती है। छोटा साइज़ है तो अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, है ना, तो बड़ा साइज़ होगा तो उतना नहीं कर पाएगा। तो अगर छोटा साइज़ रहेगा तो अच्छे से क्या होगा, बॉन्डिंग होगी, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड जो है। इसी वजह से ऑक्सीजन के साइज़ जो है इसका छोटा 2p ऑर्बिटल है उसके पास, उसके वजह से क्या है, सबसे ज़्यादा टेंडेंसी दिखाता है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। यही रीज़न लिखा है, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल साइज 2p ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन। ओके, एक और क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन का, इसमें भी एक और एक्सेप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन इज डायटोमिक, हम जानते हैं O2 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, और उसी तरह हमारे पास क्या है, S8 जो होता है ऑक्टा एटॉमिक होता है। हम जानते हैं S8 यानी कि जो सल्फर होता है एसिड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, यानी कि 8 होते हैं, ये 7 जो साथ में सल्फर होते हैं 8 होते हैं, मिलकर के फिर एसिड बनाते हैं, और हम जो ऑक्सीजन देते हैं हमेशा O2 के फॉर्म में होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर भी रीज़न सेम है। हम जानते हैं कि अभी मैंने आपको बताया है वैसे भी कि पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग जो हमारे पास है ऑक्सीजन में बहुत अच्छी है। देखिए, ऑक्सीजन है, जैसे ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, इनके इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने होंगे, आउटर मोस्ट में 6 होंगे, ग्रुप 16 एलिमेंट्स में 6 होंगे। तो यहाँ पर 2 इस तरह से ये क्या करेगा कि आप जानते हैं 2 ही ये क्या करता है, शेयर करता है, क्योंकि इसके पास 2 की ही कमी होती है, बाकी इसके पास ऑलरेडी होते हैं 6। ठीक है, तो ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पर बना लूँगी मैं थोड़े से अलग, ताकि वो आप डिस्टिंग्विश कर सके। तो यहाँ पर देखिए, जब ये बॉन्ड बनेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, है ना। और अगर आप इसी चीज़ को अगर आप लुईस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, है ना। तो ये कैसा हो गया, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, और ये दोनों का कौन सा है जो ओवरलैप कर रहा है यहाँ पर, ये दोनों का है पी ऑर्बिटल है, जो एक दूसरे पी है, जो यहाँ पे बॉन्ड कैसा बना रहा है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है। ये ऑक्सीजन का केस है। अगर हम देखें एसिड का केस, ठीक है, जो एसिड है वो किस तरह से होता है, एस का हम जानते हैं, यहाँ पर एस ये रहा, एस का इसमें भी कितना होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे आप 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके ड्रॉ कर लीजिए, है ना।
ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 हैं, सेंट्रल पर अलग अलग बताएंगे ताकि वो अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर जो आएगा आपके पास ये बॉन्डिंग सेम रहेगी जैसे ऑक्सीजन में रही है, यहाँ पर भी सेम रहेगी, बट डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, 3p होगा, जो कि 2p के कंपैरेटिवली बड़ा है, साइज बड़ा होगा उस p ऑर्बिटल का। ठीक है, तो वो 3 का है, 3 हमारे पास जो हमारे पास शेल है, मेन एनर्जी शेल, उसका जो है ये रहेगा, तो वो बड़ा होगा कंपैरेटिवली 2p से, और जहाँ साइज़ बड़ा है तो वहाँ पे उतनी अच्छी बॉन्डिंग पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, है ना, जो कि ऑक्सीजन के केस में हम आराम से देख पा रहे हैं। तो ये जो है क्वेश्चन बिल्कुल सेम चल रहा है जैसा हम नाइट्रोजन के केस में देख रहे थे, वैसा ही यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए भी आ रहा है। तो रीज़न यहाँ पर इसका सेम रहेगा, दिस इज ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद अदर ऑक्सीजन एटम वाइल सल्फर कैन नॉट डू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो सल्फर है वो नहीं बना सकता है, पी पाई बॉन्ड जो है उसका नहीं बन सकता है क्योंकि उसके पास बड़ा पी ऑर्बिटल है कंपैरेटिवली ऑक्सीजन के। सब एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, ऑक्सीजन इज गैस वाइल सल्फर इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो हमारे पास ये वाला सेम क्वेश्चन जो आया था नाइट्रोजन के केस के लिए भी आया था कि नाइट्रोजन जो होता है रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है, गैसियस फॉर्म में रहता है ना। हमने जब वहाँ पे कंपेयर किया था फॉस्फोरस को और उसको, है ना, तो यहाँ पर भी क्या है, कंपैरिजन ऑक्सीजन और सल्फर में है। तो ऑक्सीजन जो है गैसियस फॉर्म में क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने पढ़ा क्योंकि वो कैसी बॉन्डिंग बनाता है, बॉन्डिंग कैसी है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, और पी पाई मल्टीपल बॉन्ड जो होता है यहाँ पर कैसा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस टाइप का होता है वो, है ना, उतना वो स्ट्रांग नहीं होता है, बट वैन डर वाल्स फोर्सेस की कैटेगरी में तो आता ही है ना। तो इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, ये जो ऑक्सीजन होता है उसके पास टेंडेंसी है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, और इसके वजह से क्या होता है, जो उसके वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं वो सल्फर के कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं। सल्फर में जो होती है अच्छी बॉन्डिंग होती है, इसके वजह से वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में, मगर जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी, मतलब हमारे पास उसके जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं बहुत कम रहते हैं, इतने कम रहते हैं, और इसकी वजह से वो गैशियस फॉर्म में ही होता है। तो यही रीज़न है यहाँ पर, दिस इज ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस लेसर वैन डर वाल्स फोर्सेस देन सल्फर। तो अब हमारे पास आता है डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, वैसे ही है जैसे हमने नाइट्रोजन के केस में पढ़ा था, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी चलेगा, क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है यहाँ पर। अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स ओनली ऑक्सीजन डज नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बाई। तो अब हमारे पास यही सेम क्वेश्चन आया, तो आंसर आप खुद सोचिए। देखिए वहाँ पर भी हमारे पास नाइट्रोजन था, उसके पास जो उसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो कहाँ ख़त्म हो जा रही थी, 2p3 पे, और यहाँ पर 2p4 में, तो 2p4 में ख़त्म हो जा रही है, तो यहाँ पर d ऑर्बिटल आया, 2d होता है, नहीं होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे जब d ऑर्बिटल है ही नहीं तो d पाई p पाई मल्टीपल बॉन्ड की तो कोई बात ही नहीं होगी, है ना। बस यहाँ पर रीजन लिखेंगे हम, दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के केस में क्योंकि 2d एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वैकेंट तो छोड़ो है ही नहीं, है ना, d ऑर्बिटल, तो यहाँ पर यही रीज़न है, हम सिंपल से लिखेंगे दैट वैकेंट d ऑर्बिटल की एब्सेंस के वजह से यहाँ पर हम d पाई p पाई मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं कर सकते हैं। सेम रीज़न है, ये बिल्कुल हमने नाइट्रोजन में ऐसे ही पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जो कि बिल्कुल सेम चलती है नाइट्रोजन के केस में जैसा था कैटिनेशन, वहाँ हमने नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के हमने कैटिनेशन को कंपेयर किया था, यहाँ हम कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन को और सल्फर को, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम चलेगा ये भी, वाई सल्फर शोज ग्रेटर टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन देन ऑक्सीजन। तो सल्फर क्योंकि हम जानते हैं एसिड फॉर्म में होता है, तो इससे खुद ही पता चल रहा है कि यहाँ पर उसने 8 सल्फरों से बॉन्ड बना रखे हैं, एक सल्फर ने, मतलब पूरे सल्फर्स ने मिलकर के जो 8 सल्फर हैं उन्होंने मिलकर के 8 का बॉन्ड बना रखा है। तो इनकी खुद की कैटिनेशन की पावर कितनी अच्छी है ये इससे समझ में आ रहा है। और अगर हम इसे कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन सिर्फ O2 बनाता है, तो ये कितना कम है ना। तो एसिड में इतना ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि जो उसकी जो मेटल या फिर हम कह सकते हैं जो भी हमारे पास एलिमेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा रहती है, और जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अपने आप से ज़्यादा होती है, यानी कि खुद ही के बॉन्ड से बहुत ज़्यादा होती है, तोड़ने में से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लगती है, उसी की कैटिनेशन ज़्यादा होगी, है ना। जिसका अच्छा बॉन्ड बनता होगा वो उतना ज़्यादा बनाएगा खुद से। तो वही रीज़न है, वहाँ पर भी यही था, यहाँ पर भी यही था, सेम बात यहाँ पे भी बोलूँगी मैं, दैट MM बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो MM लिख रही हूँ मैं उसका मतलब जो भी आपके पास एलिमेंट है ना, मेटल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इट्स कैटिनेशन। ठीक है, तो कैटिनेशन उतना ही ज़्यादा होगा जितना वो अपने आप से खुद से अच्छा बॉन्ड जितना ज़्यादा बनाएगा, यानी कि जिसे बॉन्ड को, उसके बॉन्ड को तोड़ने में जितनी ज़्यादा एनर्जी लग रही है, ये कह सकते हैं हम। तो जितनी ज़्यादा उसको एनर्जी लग रही होगी उतना ज़्यादा उसका कैटिनेशन होगा, यानी कि खुद से वो उतना अच्छा बॉन्ड बनाएगा। और ऑफ कोर्स फिर उसके पास ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि ज़्यादा वो अपने एसिड जैसे स्ट्रक्चर बना सके, है ना। तो वही रीज़न है, दिस इज़ ड्यू टू हायर बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर देन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कम होता है और सल्फर का ज़्यादा होता है, इतनी सी बात ही। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। आज हमने क्या पढ़ा, हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, सेम ट्रेंड चला था। डाउन द ग्रुप जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद इंक्रीज इन साइज डिक्रीज होती है, ये पढ़ा था हमने। और उसके बाद क्वेश्चन देखा हमने कि जो ऑक्सीजन होता है उसके पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। तो इसका रीज़न सिंपल सा था कि उसके पास छोटा 2p ऑर्बिटल होता है। ओके, उसके बाद हमने एक और 2 क्वेश्चन और देखे थे फिर ऑक्सीजन में, कि ऑक्सीजन डायटोमिक होता है और जो हमारे पास सल्फर है वो ऑक्टाएटोमिक होता है। तो यहाँ पर भी सेम रीज़न था, पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग का था, बट यहाँ पर ये था कि जो ऑक्सीजन है वो अच्छा बॉन्ड बनाता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जो कि हमारे पास सल्फर के केस में एग्जिस्ट नहीं करता है। पी पाई उसके पास बड़ा होता है p ऑर्बिटल, इसलिए उसके केस में नहीं होता है। फिर हमने देखा था कि ऑक्सीजन जो होता है अपनी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में होता है, बट सल्फर जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि उसके पास वीक वैन डर वाल फोर्सेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और उसी की तरह अगर हम देखें सल्फर में अच्छी वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं, इसकी वजह से उसका अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसके कह सकते हैं हम स्ट्रक्चर, और जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑफकोर्स वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने देखा था डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, उसमें हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था। कि क्वेश्चन था कि जो हमारे पास ग्रुप 16 एलिमेंट है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, वही नहीं बनाता है डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। इसका रीज़न सिंपल सा था कि उसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो वो कैसे बनाएगा, है ना। उसके बाद हमने कैटिनेशन देखा। ये कैटिनेशन में हमने सिंपल सा देखा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है उसकी ज़्यादा होती है, सल्फर की ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो ज़्यादा अपने से ज़्यादा लिंकिंग कर पाता है, ज़्यादा उसके पास S8 जैसे फॉर्म्स हैं। तो यही सिंपल सा था, इसको आप खुद रिवाइज कीजिए, बहुत ईजी है, बहुत अच्छा चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट। एक बार आप समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद ये सब चीज़ें जो होती है आसान हो जाती हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned.